इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आ
ERP हो गया, पूरा डिजिटल हो गया। आज जितनी भी हमारी छुट्टी होती है, एडवांसेस होते हैं, सारी चीजें सब ERP के थ्रू होती हैं। हमारे जो रिक्रूटमेंट में सारे जो एग्जाम्स होते हैं, आज आप देखेंगे वो भी डिजिटल हो गए, ऑनलाइन हो गए सारे के सारे। हमारा जो ऑफिस वर्किंग है, खासकर जो ऑफिस जो हो गया, उससे भी आपने देखा होगा काफी फायदे हुए। तो ये तो हमारा इन हाउस जो प्रोसेसेस थे, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, वो हम लोगों ने अचीव किए। एंड आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट बेसिकली कि हम लोग बेसिकली इससे हमारे सिस्टम्स इंप्रूव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो धन्यवाद हो कभी कभी कोविड का भी, कि जब ये ऑफिस जब इम्प्लीमेंट हुआ तब कोविड भी आया हुआ, तो क्या हुआ था, हमारी ये ऑफिस भी हमारे एक मजबूरी बनी। अदरवाइज हमने देखा है यहाँ पर सिस्टम को रेगुलर लाना बहुत मुश्किल काम है BSNL के अंदर। ये तो सच्चाई है। और सब हमको, हालांकि क्या होता है, HR में सबको मोटिवेट करना और चेंज करना वो सबसे मुश्किल काम होता है। आप मशीनों को तो स्विच दबा के ऑन ऑफ कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन HR को चेंज नहीं कर सकते। आपको काम उसी से लेना है जो नाकारा है, और उसके बाद से हम काम लेते हैं उससे। तो ये एक बड़ा टफ जॉब होता है, और इसे करना भी इतना आसान नहीं होता। ये हम सब जानते हैं कि हम लोग जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो बड़े मैनेजर्स नहीं है, लेकिन लो लेवल, मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, और सारी चीजें हो रही हैं आज की तारीख में। और आप लोगों को मैं एक बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूं। देखिए, आज जो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 6 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। तो कोई जानता है कि ये पूरा का पूरा जो पूरी वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की कौन कर रहा है? इसको BSNL कर रहा है। इसकी होस्टिंग जो है इतना बड़ा इलेक्शन है, यानी वर्ल्ड में आप देखोगे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है नहीं। 6 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा जो एक बड़ा, तो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूं ना? लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विश्वास BSNL में रखा, और ये सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो हमारे IDC पार्टनर्स हैं, मिसेस रेगन है, तो अहमदाबाद की जो हमारी जो DC है, डाटा सेंटर है, और जो DR जो फरीदाबाद में है, उसके अंदर होस्टेड है। तो ये बड़ी कोई मामूली बात नहीं है। देखो, यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो IT से रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज पता नहीं, आज आप लोगों को पता हो कि आधार का डाटा भी इधर चला गया है। तो ये जो चीजें हैं, कम से कम BSNL के अंदर एक कॉन्फिडेंस है पूरे मार्केट के अंदर कि नहीं, अगर BSNL है तो हमारा डाटा भी सिक्योर रहेगा, और कम से कम बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये चीज को काम भी करे। क्योंकि यहाँ कोई मैलाफाइड किसी एक आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट होता है तो एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, देयर इज कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली। और ये सब चीजें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, मैं देखता हूं। आज आप देखेंगे, जहां तक हमारे इन हाउसेस भी हैं, आपको याद होगा कि सन 2012 में मैं थोड़ी टेक्नोलॉजी की तरफ से जाऊंगा, मुझे लगता है कि हम लोग सब टेक्निकल लोग ही हैं। CDR प्रोजेक्ट अगर देखेंगे आप, तो CDR भी अगर पुराना जो हम लोगों ने 2012 के तरीके से शुरू किया था, अब वो भी लाइफ एक्सपायर्ड हो गया है। और दूसरा काम जो CDR का है वो भी अब शुरू हो गया है। वो बेसिकली TCIL जो है वो काम कर रहा है। फ्रंट एंड पे TCIL है, बैक एंड पे वेव क्लाउड की कंपनी है। और आप लोगों को पता होगा, 4 जो हमारे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स है आज की तारीख में जो CDR के हैं, उनको कम करके 4 डेटा सेंटर्स किए जा रहे हैं। और NID जो P3 का जो डेटा सेंटर है जो बैंगलोर में था, वो भी इसके साथ ही मर्ज किया जा रहा है। तो ये सारे प्रकार के काम चल रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कॉर्पोरेट ऑफिस लेवल पे भी कि भाई दिसंबर तक ये जो हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं ये तो हो जाएंगे। आपका चंडीगढ़ का जो डेटा सेंटर है जो CDR का है वो भी बंद होगा, और कलकत्ता का भी बंद होगा, हैदराबाद और पुणे रह जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जहाँ मैं इस डिपार्टमेंट में 1989 में आया था, जैसे मैंने किया था मेरे, और मैंने मतलब यानी कि इस डिपार्टमेंट की सर्दी, गर्मी, बरसात सब देखी। यानी 90 से मैं DTO में 90 में आया था, 1990 में आई ज्वाइन एज DTO। तो आई हैव सीन वेरी गुड इयर्स बेसिकली ऑफ DOT इन दोज डेज, मतलब यानी कि जब पैसा बहुत हुआ करता था, तब बहुत कुछ सोचते थे कि हमारे जो बड़े मैनेजर्स थे,
यानी SSA हेड से वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता था, बिकॉज देयर वाज नो डेथ ऑफ मनी। कोई भी काम करना होता था, एडवांसेस इजीली हो जाते थे, मिल जाते थे, काम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन आया, और एक चीज और मैं कह दूं, हमारे मैनेजर्स बहुत बार ये कहते हैं कि नहीं अभी हम तो कम्पीट विद प्राइवेट ऑपरेटर, देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल इन फैक्ट, और ये होना भी नहीं चाहिए। बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन वी कम्पीट विद अ प्राइवेट ऑपरेटर? वी कैन नॉट कम्पीट। मेंबर सर्विसेज के साथ और जो लोग थे उनके साथ एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में साफ साफ हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आज नहीं है, काफी 20 सालों से चली आ रही, कम से कम देखा जाए 20 से ऊपर हो गया, उन प्रॉब्लम्स की तरफ हमने उनका ध्यान डालने की कोशिश की। और जो हमारे डिस्कशंस ऑफ लेट हुए इन DOT, दे आर पॉजिटिव। कुछ भी दूसरे एसोसिएशन कुछ भी फैलाए कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इवन पे स्केल जो डाउनलोड किया गया है, इसको किसी भी तरीके से E2 पे लाए। E3 जो पे स्केल है, जो हमारा E2A से E2 पर दिया गया जो SG का, उसको भी ऊपर E3 पे ले जाए। और आज हम लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखिए आज हमारे सीनियर मैनेजर्स बैठे हुए हैं, ये लोगों को भी शायद वो चीज नहीं पता होगी कि DGM सिलेक्शन ग्रेड जो होता है उसके अंदर 2 स्केल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। DGM सिलेक्शन ग्रेड के अंदर 2 स्केल है BSM के अंदर। जो लोग ग्रुप बी में एब्जॉर्ब हुए उनको E6 दिया जा रहा है, और जो ग्रुप ए के अंदर एब्जॉर्प्शन लेके आए उन्हें E7 दिया जा रहा है। यानी कि अगर आइडियल पे स्केल को देखेंगे तो 17,500 जो E6 पे स्केल है। आपकी टाइम और प्रमोशन देखा हो ना, आप लोग E6 तक जाते हैं, सब लोग जाते हैं। मैं तो ले चुका हूं, मैं तो स्टैग्नेट भी हो गया हूं। आज मतलब मेरी बेसिक पे 62,000 हो गई है, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल हम वो चीज अचीव नहीं कर पाते। और अगर हमें जब अचीव एज ए इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे हैं तो हम एसोसिएशन बनाते हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू फॉर्म द एसोसिएशन। और हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट भी चाहते हैं, और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट होगा तो मेरा भी, मुझे भी कुछ देते रहोगा। हम लोग CMD साहब से भी मिलते हैं, और CMD साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ ज्यादा कहना मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पे उचित भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं एक मोटी बात ये कहना चाहता हूँ, घर में बचत करने से घर का बहुत फायदा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, मैं मोटी बात कह रहा हूँ, मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, आप जो समझने वाले समझ जाएंगे कि आप ये कह देंगे गाड़ी बंद कर दो, डीजल आज इस्तेमाल कर रहे हैं 5 लीटर, उससे योगेश जी के लिए एक्चुअली मैं कुछ हर बारी कह देता हूँ कि मानते नहीं है मेरा कहना। देखो नारी शक्ति से 3 नारियां आपकी पूरी बन हैं, और इससे कुछ इशारा समझो घर में नारी शक्ति आओ। ये समय ये फ्रॉम अ लॉन्ग वे ना, पहले कहा करते थे भाई साहब नहीं लगेगा, सबको पता होगा। उसके बाद आया भाई साहब निश्चित लगेगा। अब जो नए मंत्री जी हैं उनका नारा है भाई साहब नया लगेगा। तो ये जो 4G की बातें हो रही हैं, तो 4G पे ऑफकोर्स मैंने बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इससे ना मैं आपको जो सीखें देना चाहता हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिए। हमारे यहाँ आज की डेट में एक 2.5 लाख के टेंडर को 6 महीने लगते हैं अप्रूव होने में। हमने 25,000 करोड़ का टेंडर 1.5 महीने में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से अप्रूव करा के इसका PO दे दिया। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, ये तभी पॉसिबल है कि आप लोगों को जब वो इक्विपमेंट मिला, आपने फटाफट उसको लगाया। पूरे इंडिया में 9,000 BTS लगे हैं, यूनिट भी लगे हैं, पंजाब में 2,000 से ऊपर लगे हैं। जहाँ तक रही बात की एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी। सेक्रेटरी ने आप लोगों को पता होगा, बड़ी सभा में मुझे लेजेंड कहा था। और कौन सा ऐसा टेलीकॉम सेक्रेटरी है जिसने डायरेक्टली DTO से बात की हो? हमारे जो पुराने सेक्रेटरी थे राजा रमन जी, उन्होंने गुरुदेव से बात की थी, एंड ही रिमेंबर्ड हिज नेम। और उस स्पीच में जो आज मिलाई हुई उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्री लॉन्च कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने गुरुदेव का नाम लिया था।
तो ऐसा नहीं है कि काम करो तो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है, और मेरी तरफ से तो हमेशा ही मिलती है। अभी मैंने जो हेड ऑफ SSA वाली मीटिंग की थी उसमें सबको सर्टिफिकेट दिए, जिसने जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, और मैंने ये इंश्योर किया कि सबको मिले, सो दैट बाकियों में ये इच्छा जागे कि यार हमें क्यों नहीं मिला। बट मेरे को थोड़ा सा खेद ये है कि अमृतसर को सिर्फ मैं एक ही दे पाया, बाकी सारे BS को plenty of certificates मिले for FTTH, for ED, for mobile, for everything, for revenue also. तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन अगर आप किसी आदमी को अप्रिशिएट करते हो तो उसका छाती कहते हैं ना 56 इंच की हो जाती है, और एड्रेनलिन रश होता है और खून बढ़ता है उसका, और वो आगे तो तनख्वाह तुमका कुछ नहीं मैटर करती। जो भी सभी वक्ताओं ने कहा, मैं मानता हूँ के साथ VC होती है, उसमें DG टेलीकॉम भी होते हैं, 9 से पौने 10 तक वो VC होती है डेली विदाउट फेल फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, और उसमें मेरे को पूरा अप टू डेट होना पड़ता है, कोर के लिए भी और रैन के लिए भी, कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, और यही रीजन है कि ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। कि अब आप ये सोचो, इस इक्विपमेंट के लिए सेक्रेटरी लेवल पे डिस्कशन हो रोज आधा पौना घंटा, तो उसमें आपको बिल्कुल रिफाइंड प्रोडक्ट ही मिलेगा। इंडिया 5th कंट्री है, 6th ऑपरेटर है जिसने अपना इंडिजिनस इक्विपमेंट बनाया है। 2.5 साल लगे हैं, किसी भी कंट्री को 60 साल से कम नहीं लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। अगर हमें 2.5 साल लगे हैं तो ये हमारे लिए प्रेस की बात है, इंडिया के लिए गर्व की बात है। 2.5 साल में ऐसा इक्विपमेंट बना पाए, तो रैन तो टेक हो गई है। इवन IMS जो है C.DOT का, दैट इज ऑल्सो अंडर वैलिडेशन एट अम्बाला, उसके भी मेजर टेस्ट हो गए हैं। अब फ्रेंडली कस्टमर्स, मतलब बेसिकली हमने ये सीख ली कि हमने जब POC कोड किया उसके बाद हमने लॉन्च कर दिया, तो कस्टमर्स की कंप्लेंट बहुत आई। बट IMS को हम ऐसे नहीं लॉन्च कर रहे हैं। IMS में हम पहले फ्रेंडली कस्टमर्स डालेंगे, और जो फील्ड में सिचुएशन क्रिएट होती है उसको क्रिएट करेंगे, पहले वहाँ टेस्ट करेंगे, देन वी पुट IMS इनटू द नेटवर्क। जहाँ तक 4G सेचुरेशन की बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो 700 बैंड हमें मिला है, इसकी बाइनरी अभी इसका इकोसिस्टम डिफाइंड नहीं है। ये हमें 700 बैंड में भी B बैंड मिला है। जो बाइनरी डिफाइंड है वो 5G के लिए जो जियो की है, दैट इज एन A बैंड। तो B बैंड का अभी कॉर्पोरेट ऑफिस हैज टेकन अप विद द वेंडर कि इसकी बाइनरी आप डिफाइन करिए, प्लस मोरेवर दे आर कमिंग अप विद 2000 बंडल, 2000 का हैंडसेट which will be bundled with this 700 MHz SIM, और जिससे कि आपको उसमें 700 MHz पे सारी सर्विसेज मिलेंगी। अब 700 का फायदा देखो ये है कि रिलायंस में तो इतना पैसा देके खरीदा, हमें फ्री में मिल गया। अब इंडिया की त्रासदी क्या है कि हमें फ्री में तो हर चीज चाहिए, बट उसको फिर यूज नहीं करना, ठीक है ना, उसको लेके रख देंगे क्योंकि फ्री में मिली है, और जब वो फ्री की बंद होगी फिर आप हो गया ये तो फ्री की थी, उन्होंने बंद क्यों कर दी। अब हमने सिम लिए फ्री में, सबने ले लिए, यूज कर लिए, फिर रख दिए। हम 6 महीने तक उसको एक्सटेंड कराते रहे और किसी ने यूज नहीं किया, यूसेज हम देखते रहे, कोई यूज ही नहीं करता था। जब हमने बंद कर दिए तो जी आपका तो नेटवर्क बड़ा खराब है, आपका तो नेटवर्क नहीं मिलता, इसमें ये नहीं आ रहा है, इसमें इनकमिंग नहीं आ रही। जब हमने सिम बंद कर दिए 6 महीने बाद, तो हमने कहा रिचार्ज करा लो, नहीं हम रिचार्ज नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री की आदत पड़ गई। अब रिलायंस ने भी फ्री में दे के साल, उसके बाद तो उसका डायरेक्ट 350 है, 329 ले ही रहे हैं ना। ऑफकोर्स ठीक है, टेक्नोलॉजी उसकी बेहतर है, हमसे वो 5G दे रहा है, बट अल्टीमेटली उसको भी टाइम लगा। जब आप लोगों को पता नहीं, शायद पता है कि नहीं, जब रिलायंस ने अपनी 5G की टेस्टिंग की, 1 साल लगा उसको सारा नेटवर्क ठीक करने में। हमारा जो पहले ई-नोड भी 15 जुलाई को हुए थे, कब हुए थे? 15 जुलाई को हुए थे ना लॉन्च 200 ई-नोड भी। तो उसके बाद अभी साल 15 जुलाई को होना है, अभी हुआ नहीं है, बट उससे पहले हम सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर चुके हैं। ये आपका काम नहीं करते, उनके दिमाग में जंग लग गया है, बस हमें खोलना है उस जंग को। वो नट जो है ना उसकी ग्रीसिंग करके और उसको चलाना है, जब चलेगा तो अपने आप वो भी दौड़ेगा। तो इसलिए मोटिवेटेड रहो, और पंजाब सर्कल आप लोगों की मेहनत और
परिश्रम की वजह से थोड़े से मैं आंकड़े बताता हूँ कि हम 117 करोड़ एबिटा नेगेटिव थे पिछले साल, 117 करोड़, एंड दिस ईयर वी आर 1.04 करोड़ एबिटा पॉजिटिव। हमने बेसिकली 118 करोड़ रुपया पॉजिटिव हुए अगर देखा जाए। ये सीएमडी साहब ने मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, आपको मैं बता दी हूँ, इंटरव्यू में पूछा था कि कैन यू मेक पंजाब सर्कल एबिटा पॉजिटिव इफ वी मेक यू द सीएम। मैंने कहा यस सर, आई विल मेक इट पॉजिटिव, चाहे मैं इसको जीरो कर दूँ, पॉजिटिव जीरो पे ले आऊँ, बट मैं इसको ले आऊँगा। और ये आप लोगों को जो मैं टारगेट देता रहा, जो मैं करता रहा, बार बार ड्रिल करता रहा, ये उसका नतीजा है कि आज हम 1.04 करोड़ पॉजिटिव हैं। इससे मुझे जितनी खुशी होती है उससे दुगनी खुशी आप लोगों को मिलती है। ये आप लोगों की वजह से ही है कि ये अचीव हुआ। पटियाला, होशियारपुर और चंडीगढ़ ये नेट प्रॉफिट में है, सिर्फ चंडीगढ़ होता था प्रॉफिट में, आज की डेट में पटियाला, होशियारपुर और चंडीगढ़ नेट प्रॉफिट में है। फिरोजपुर और जलंधर का एबिटा पॉजिटिव है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार आप प्रॉफिट में आए, और सिर्फ जो बच गए हैं वो भी कहते हैं ना मिस बाय अ विस्टर, वो लुधियाना और अमृतसर है। तो लुधियाना और अमृतसर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एबिटा पॉजिटिव भी आए और प्रॉफिट में भी आए। एफटीटीएच में हमने कोई 1.58 लाख कनेक्शन दिए हैं और 1194 रॉयल्टी लगाई हैं। मार्च के महीने में हमने पैन इंडिया मैक्सिमम 198 रॉयल्टी लगाई है मार्च के महीने में। तो इसका मतलब ये है कि क्षमता है हमें और पोटेंशियल भी है, मतलब कैपेबिलिटी भी है, पोटेंशियल भी है। बस स्पार्क लाने की जरूरत है। स्पार्क ले आओ, अपने आप दिया जलेगा, अपने आप मोमबत्ती जलेगी और अपने आप वो एलईडी बल्ब बन जाएगा। तो ये स्पार्क लाना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हमने मार्च में हमें टारगेट दिया था 85 करोड़ कलेक्शन का, वी हैव अचीव्ड 147 करोड़। 85 करोड़ के अगेंस्ट वी हैव अचीव्ड 147 करोड़। दैट मींस इफ वी कैन डू इन मार्च, वी कैन डू इन ऑल द मंथ्स। अप्रैल में भी वी हैव अचीव्ड अराउंड 73 करोड़, जो कि हम पिछले सालों तक हर महीने 50-52 करोड़ करते। रेकॉर्ड तो ये बैठा है, पीछे बैठा है। तो ये जो बेसिकली क्या है कि हमारा मेंटल ब्लॉक जो है ना, इसको खोलना पड़ेगा। स्टार्ट विद यस, स्टार्ट योर डे विद यस ओनली। सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको देखो, स्पून फीडिंग आप सब बड़े बड़े हो, 50 साल से ऊपर हो, जो यंग भी हैं, कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल आप लोग सब एग्जाम क्वालिफाइड हो, एग्जाम दे के आए हो, यू आर बेटर देन द लॉट विच कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। सब पढ़े लिखे हो, सब इंटेलिजेंट हो, बस ये है कि रवां जितने कर सकते हो अपने आप को, वो आप रवां करते रहो अपने आप को। इसके अलावा खान साहब, हम पंजाब की और थोड़ी सी तारीफ करते हैं कि हमारा ईबी का टारगेट 155 करोड़ था पिछले साल और हमने 195 करोड़ अचीव किया। नेटवर्क अवेलेबिलिटी मोबाइल की प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसकी वजह से रेवेन्यू आएगा। 4G लगा लें, अगर नेटवर्क अवेलेबिलिटी हमारी अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर BTS डाउन है तो उससे कुछ पैसा नहीं आने वाला। इसमें मैं एक और चीज कहूँगा, जो लोग प्लानिंग देख रहे हैं 4G की, आप प्लान ऐसा करो कि जहाँ से आपको रेवेन्यू आ सके वही प्लान करो 4G की साइड। ऐसी जगह मत लगा देना ऊपर से आए हैं। अब आंसर रोपड़ को देख के मेरे को लगता है कि स्टाफ में कम होना चाहिए। रोपड़ में सबसे कम स्टाफ है और नंबर 1 रोपड़ हो है हर पैरामीटर में, वेदर इट इज मोबाइल, वेदर इट इज लैंडलाइन, वेदर इट इज टीवी। इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स भी आनी होती हैं हमारे वर्टिकल हेड को, बाकी BAs में और OAs में 4-4 रिमाइंडर निकालने पड़ते हैं। रोपड़ को आज तक मैंने कोई रिमाइंडर नहीं देखा कि रोपड़ को रिमाइंडर निकालना पड़ा। और ये नहीं कि वो सिर्फ काम करते हैं, दे एंजॉय ऑल्सो। सो ऑल वर्क एंड नो प्ले गिव्स दैट अ डल वर्क। सो यू एंजॉय ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू वर्क एंड वर्क, एंजॉय ऑल्सो। एंजॉयमेंट के टाइम आप एंजॉय करो।
एनर्जी कंजर्वेशन का मैंने आपको बता ही दिया। अब जो आपका टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ BSNL। देखो इसमें 4-5 चीजें उसमें छोटी छोटी कहूँगा। फर्स्ट इज 4G, सेकेंड इज 4 करोड़ FTTH कनेक्शन, 4 lakh OLT in 4 years. This is the target given by PMO office to BSNL, 4 crore FTTH connections, 4 lakh OLT in 4 years, जिसके लिए कि 35,000 करोड़ रुपया मिला है। ये आप सब लोगों को पता नहीं पता होगा कि नहीं पता होगा। ये 4th रिवाइवल है। अभी तक 3 रिवाइवल आपको पता है, ये 4था रिवाइवल प्लान है। तो इसमें हमें 4 करोड़ कनेक्शन लगाने हैं FTTH के। अब उसके लिए हमें पंजाब में क्या करना है कि मेरी जो पेनिट्रेशन है पंजाब की, वो कोई 5 से 6% है, वो मेरे को 10% करनी है। 10% करने के लिए क्या करना होगा, मेरा जो हाउस होल्ड है वो 72 लाख है, तो मेरे को 7 लाख कनेक्शन इस क्वार्टर के एंड तक चाहिए FTTH के, अगर मैंने पेनिट्रेशन 10% करती है। 7 लाख का मतलब हो गया आज की डेट में मेरे 3 लाख के आसपास हैं, तो मेरे को 4 लाख कनेक्शन इस साल लगाने हैं। मतलब अभी तक जितने हमने जब से FTTH लॉन्च हुआ है, जितने कनेक्शन लगाए हैं उससे भी 1 लाख ज़्यादा। और वो पॉसिबल कब है, जब आपका मान इक्विपमेंट आ जाए, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, मान इक्विपमेंट आ गया, ट्रांसमिशन आपका आ जाएगा। बट आपको एज तो वी आर फॉर्चुनेट अनफ, वी आर गॉड्स चाइल्ड एंड वी शुड रिमेन इंडक्टेड टू द ऑलमाइटी दैट आप मतलब भगवान ने हमें यहाँ तक ला दिया है। बाकी आप मेरे पास आ जाओ, भगवान ने आपको यहाँ दे दिया, मैं आपको अपने आप आपसे काम करवा दूंगा। बस एक मंत्रा रह गया, मेरा मंत्रा है सर्विस डिलीवरी, सर्विस एश्योरेंस एंड कस्टमर सर्विस। बस ये 3 चीज पे काम करो। बाकी जो मेरे से चाहिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, आपको जो चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, बट यू रन फास्टर देन मी। दैट इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच।